हेलो दोस्तों, आप लोग का एम के वाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2। दोस्तों, 6.2 एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक थ्योरम बताना चाहता हूं, जो थेल्स साहब की ये प्रमेय है। थेल्स साहब ने दिए थे, कहे थे कि यदि कोई एक त्रिभुज है, यदि कोई एक, दोस्तों आप लोग इसको समझिएगा, अगर कोई एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी कोई एक त्रिभुज है और इस भुजाओं के, या ए बी भुजा के, या बी सी भुजा के, या ए सी भुजा के, किसी भी भुजा के समांतर एक खींची गई सरल रेखा, जैसे मान लीजिए मैं भुजा बी सी के समांतर खींच दिया एक सरल रेखा पी क्यू। तो ये जो सरल रेखा खींची गई है भुजा बी सी के समांतर, तो भुजा ए बी और भुजा ए सी को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु जो हैं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये दोस्तों थेल्स साहब ने ये बताए थे, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के, यदि किसी, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसमें बी सी भुजा के समांतर पी क्यू रेखा खींची जाती है, तो ए बी भुजा को पी पर और ए सी भुजा को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये बिंदु यानी पी और क्यू बिंदु क्या करते हैं, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको हम थेल्स साहब ने कहे थे, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी भी लिखा जा सकता है, ए सी भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे इसका समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसको और तरीका लिख सकते हैं, या ए बी बटे पी बी लिख सकते हैं और ए सी बटे क्यू सी भी लिख सकते हैं। और इसी का एक अपोजिट थेल्स साहब ने प्रमेय दिए थे, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और दूसरे प्रमेय ये दिए थे कि यदि कोई बताए थे कि जैसे मान लीजिए ये ही त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या करता है कि किसी भी भुजा यानी दो भुजा ए बी और ए सी को, ठीक ना, बिंदु जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखा जो है, ये एक रेखा पी क्यू जो है भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए हमारा ये ए बी सी एक कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो है एक रेखा हम ये खींच रहे हैं इस पे, तो ये रेखा क्या करती है, इसको पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पी क्यू जो है, पी क्यू समांतर होगी बी सी की, यानी इसी का अपोजिट, इन दोनों का क्या है, एक दूसरे का ये अपोजिट है। तो दोस्तों यही आप लोग को थ्योरम जो है, थेल्स साहब की ये थ्योरम थी दो, इसी को याद रखना है, ठीक ना। यानी जब ए पी बटे पी क्यू यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हम कहेंगे पी क्यू समांतर है बी सी के। अगर पी क्यू समांतर बी सी दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को इस अनुपात में, ए पी बटे बी क्यू बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो हम लोग का ये इन दोनों थ्योरम को याद रखना है। चलिए अब इसी पे हम लोग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चित्र में डी ई समांतर बी सी, तो आकृति एक में ई सी इसका ई सी और सेकेंड में ए डी का मान ज्ञात करना है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग पहले आकृति के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है कि ये जो देखिए दिया है डी ई, तो दोस्तों ये दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है कि डी ई समांतर बी सी के, डी ई समांतर बी सी के, ये हम लोग का ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें डी ई समांतर बी सी के दिया है, तो थेल्स की प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। जब ये भुजा बी सी के समांतर है, तो इसका मतलब कि ये अनुपात जो होगा ए डी बटे
डी बी डी बी डी बी बराबर ए ई बटे ई सी ई सी। तो हम लोग को इसमें जो है आकृति एक में ई सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से ए डी दिया है 1.5 बटे डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई दिया है 1 सेंटीमीटर और ई सी हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो ई सी लिख दिए। तो यहाँ से देखिए ई सी बराबर हम लोग का हो जाएगा सीधे ई सी बराबर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 होगा और अपान ये 1.5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा ई सी बराबर यानी 15 दूना के 30, ठीक ना, 1.5 दूना 3 इसको भी कह सकते हैं, 1.5 दूना 3 यानी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग का यही आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि कहा है कि दूसरे में ए डी हम लोग को पूछ रहा है। अब ये कहा है कि डी ई, ये डी ई समांतर बी सी दोनों कंडीशन के लिए कह रहा है। तो चूंकि दिया है डी ई समांतर बी सी के, तब हम लिख सकते हैं तब थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ दोस्तों हम लोग का ए डी निकालना है, ए डी बटे और डी बी 7.2 है इक्वल टू ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी। तो ए ई 1.8 अपान ये 5.4 हो जाएगा। तो ए डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपान 5.4। तो ये पॉइंट से कट जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12। तो आ जाएगा ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर दूसरे का। देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा कह रहा है कि रेखाखंड एम एन त्रिभुज पी क्यू आर के आधार क्यू आर के समांतर है। यदि भुजा एम क्यू बराबर भुजा एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर तथा भुजा एन आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो पी एम की माप ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज पी क्यू आर बना दीजिए, पी क्यू आर। अब ये कह रहा है रेखाखंड एम एन क्यू आर के समांतर है। तो क्यू आर के समांतर एक मैंने एम एन रेखा बना दिया, खंड जो एम एन जो है क्यू आर के समांतर, ये समांतर रेखाएं हैं। तो अब हम लोग का जब यही तो हो गया कि किसी त्रिभुज में इस एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में, यही थेल्स की प्रमेय समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग को पी एम पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग सीधे हो जाएगा, लिख सकते हैं कि दिया है क्या दिया है कि एम एन समांतर है क्यू आर के, एम एन समांतर है क्यू आर के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग का हो जाएगा पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे एन आर। तो यहाँ पे देखिएगा पी एम हम लोग को पूछ रहा है, पी एम की माप, और पी एन बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू एम बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पी एम बटे एम क्यू 3 सेंटीमीटर है, 3 बराबर पी एन भी 3 सेंटीमीटर है और एन आर 4.5 है। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा दोस्तों पी एम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9/4.5 हो जाएगा, 4.5। तो पी एम आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 45 दूना के 90, 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी के समांतर पी क्यू खींचा गया है।
BC के समांतर। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज यहाँ पे पहले बना दिया, एक मैंने त्रिभुज ABC बना दिया, ABC, और BC के समांतर PQ खींचा गया है, इसके समांतर ये PQ खींचा गया है, तो यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3 है तो AP अनुपाते PB का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AP अनुपात पूछ रहा है इसका, तो यहाँ हो जाएगा थेल्स प्रमेय के अनुसार AP बटे AB पूरा के बराबर हो जाएगा PQ बटे BC। तो यहाँ पे ये इसके समांतर है तो ये अनुपात भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे AP हम लोग लिखेंगे AP, जबकि हमको ज्ञात करना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ज्ञात करना है कि AP बटे PB का अनुपात यही पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा AP बटे, तो AB, अगर दोस्तों ये AB इतना है तो इसको हम AB की जगह लिख सकते हैं AP प्लस PB बराबर ये हो जाएगा PQ बटे BC। तो यहाँ ये हो गया AP प्लस PB बराबर PQ अनुपाते BC 1/3 दिया है, 1/3 यानी 1/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोग का 3AP बराबर AP प्लस PB। तो ये इधर जाएगा हम लोग का, यही AP बटे PB निकालना है, तो AP बटे PB ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3AP माइनस AP बराबर PB। तो यहाँ दोस्तों लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो 2AP बराबर PB। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, AP बटे PB है, दोस्तों PB है, AP बटे PB बराबर 1/2, यानी ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो AP, तो यही पूछा है, तो AP अनुपाते PB इक्वल टू 1:2 का, यानी कितने का रेशियो होगा, 1:2 का, 1/2 का। तो यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।